बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपका यूट्यूबर मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी जो प्रीमियर खां के अंदर अवेलेबल है। उसके स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज हो गया। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है, हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक डिटेल वीडियो में। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाले हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये करते हैं आगे बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के अंदर हम आपको घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देते हैं, उसके साथ साथ आपको डिफरेंट अदर सर्विसेज भी देते हैं, जिसके आपका बैंक का चलान भी सबमिट करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस भी करने हो तो आपको भी घर बैठे अप्लाई की सर्विसेज सारा कुछ घर बैठे ईच एंड एवरीथिंग आपको डिलीवर करते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बैंक, किसी भी शॉप, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी अदारे में विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और तमाम सर्विसेज को विद द पैसेज ऑफ टाइम विद मिनिमम कॉस्ट के साथ हासिल करें। अब बात ये करते हैं कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएस के लिए जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो आपको बता दूं 8 फेब है। ऑनलाइन अप्लाई होना, ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है। आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, ह्यूमन न्यूट्रिशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, डाटा साइंसेज, बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अब एमएस की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे पीएचडी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे रिजर्व और फीस स्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर के हवाले से भी शेयर आउट किया दिया जाएगा। अब सिंपली मैं डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ के एफ यू ई आई टी से ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इससे टोटल शॉर्टकट कहा जाता है। ठीक है, मैं उसको सर्च आउट कर लेता हूँ। जैसे आपके सर्च में सर्च आउट करता हूँ तो आपको डिटेल इसकी मैं शेयर आउट कर देता हूँ एक प्रॉपर वीडियो में। अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन है। आपने यहाँ पे करना है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट पे अगर जाते हैं तो जो रिसेंट मेरिट था वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेचुलेशन का मैसेज है। यहाँ पे एक पॉपअप अपीयर हो जाता है टेस्ट के हवाले से, यहाँ पे स्प्रिंग के एडमिशन के हवाले से। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे कैंपस लाइफ है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से हैं, यहाँ पे एडमिशन फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्री टेस्ट, अप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे मैं अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करता हूँ तो आपको बताता चलूं कि इसका एंट्री टेस्ट लाजमी देना होता है। एंट्री टेस्ट के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे मेरिट लिस्ट, नोटिस बोर्ड, क्यूएफयू टेस्ट, यहाँ प्रेस रिलीज, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया। फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मेंशन है, आप इसको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे कैंपस की लाइफ आ जाती है, यहाँ पे बहुत सारे ईच एंड एवरीथिंग आपको शेयर आउट कर दिया गया है। अब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अब अगर आप न्यू यूजर है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर नो पे क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर फादर की नेम बात करूँ तो यहाँ पे मोहम्मद बशीर कर लेता हूँ। यहाँ पे ईमेल एड्रेस की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस ये मेंशन आउट कर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड आ जाता है। यहाँ पे सीएनएससी नंबर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सीएनएससी नंबर आ जाता है। ठीक है, 48811415। उसके बाद पासवर्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पासवर्ड मैं लगा देता हूँ एक यूनिक सा पासवर्ड। आप लोग भी एक यूनिक सा पासवर्ड लगाएं ताकि आपको भूल भी ना पाए। बाद कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अप्लाई करके उनको पासवर्ड भूल जाता है तो उनको बाद में बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो आपको बताता चलूँ कि आपने क्या करना है कि इसको सारा कुछ इजीली राइट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे मेरा सीएनएस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बिकॉज मैंने पहले भी यूज किया था। इसको लॉगिन करने के लिए अब मैं बैक जाता हूँ थोड़ा सा, वही सीएनएस मैं अगेन मेंशन आउट कर देता हूँ। मतलब किसी का भी सीएनएस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं सीएनएस लगा देता हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो आपको रजिस्टर्ड नो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको सीएनएस ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ जाएगा। 48811415 यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ। अब आपके सामने पासवर्ड लगा देता हूँ तो आपने भी क्या करना है, पासवर्ड इसका एक सेफ सा पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो पासवर्ड है वो मैंने, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि एंटी टेस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपने। हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग एंटी टेस्ट होगा। आपको बताता चलूँ कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि, तो आपने क्या करना है कि हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग अप्लाई करना है। सॉल्व फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए है आपने सेलेक्ट करना है। लाइक आपके इंजीनियरिंग के अंदर जो इंक्लूड है, यहाँ पे फिर बीएस टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट है। आगे फिर पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये टेस्ट है और गेट के लिए ये टेस्ट है। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे सबसे आपके जो भी प्रोग्राम आपका है, आप एग्जाम्पल के तौर पे क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं या बीएस केमिस्ट्री के लिए, यहाँ पे आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, आपका टेस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे माई टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपने चालान डाउनलोड करना है। चालान डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, बैंक में पे कर देना है और यहाँ पे अपलोड वाउचर पे कर देना है। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जस्ट टेस्ट के लिए अप्लाई करके छोड़ देते हैं, उनको पता नहीं होता कि नेक्स्ट करना क्या है, कैसे क्या करना है। अब आपको बता दूं कि मेरी तो प्रोफाइल कंप्लीट है ऑलरेडी, बट मैं आपको पहले बता दूं, जैसे आप होम ये करने के बाद आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल आउट करना पड़ेगी सारी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे प्रॉपर्ली
मेंशन आउट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको यहाँ पे अपनी डिटेल मेंशन आउट करेंगे। सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडअप करेंगे सारी, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको गार्डियन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्जाम पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा कुछ रिकॉर्ड आने के बाद आपका यहाँ पे एंटिटीज के मार्क्स आपने इंसर्ट नहीं करने हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके आपका सारा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे अब अप्लाई एंटिटीज के तौर पे हमने कर दिया, लेकिन अब हम अप्लाई करते हैं अप्लाई फॉर अनदर प्रोग्राम। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे चेंज इनेबल कैटेगरी के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने अब कैटेगरी आ जाएगी। अब मेरे यहाँ पे अप्लाई नो के ऑप्शन पे अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बिकॉज अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया किसी भी प्रोग्राम को। तो आप यहाँ पे प्रोग्राम जितने भी हैं सारे शो आउट हो जाएंगे, उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, उसको सिलेक्ट करना है। एज लाइक इसका जो पोर्टल है ना वो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के पोर्टल से मिलता जुलता है। अब इसमें ये डिस्टर्बेंस आ रही कि मैंने एप्लीकेशन जो है मेरी ऑलरेडी फिल्ड है, मैंने आपको एक प्रॉपर प्रोसेस बता दिया कि आपने इसको फिल आउट कैसे करना है, इसमें क्या क्या चीजें इंसर्ट करनी है, एक एप्लीकेशन आपको टोटली बता दी है। अगर मजीद भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल फॉर यू, यू कैन आस्क मी एनीथिंग एट एनी टाइम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।